हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई पीओ 2025 के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सेफ स्कोर प्रीलिम्स का भी होगा, मेंस का भी होगा, और जो फाइनल कट ऑफ जाती है वहां पे आपको कितना टारगेट स्कोर करना होगा ताकि आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो पाए। ये सेफ स्कोर जानने से आपको एक एक वो मिल जाता है जिसको बोलते हैं ना कि यार एक लक्ष्य दिख रहा है सामने, तो उस लक्ष्य को टारगेट करने की जो इच्छा है ना, उस इच्छा पे फिर प्रॉपरली काम कर पाते हैं हम। कि एक स्टेप ये है, मुझे इतना स्कोर करना है, फिर दूसरा स्टेप ये है कि मुझे इतना स्कोर करना है, और फाइनली सेलेक्ट होना है तो इतना स्कोर करना है। तो जब हम टारगेट रख के दिमाग में चलते हैं तो जो हमारी आउटपुट है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जब ये टारगेट स्कोर हम डिस्कस कर रहे होंगे तो पिछले 4 साल का भी हम कट ऑफ ट्रेंड यहां डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी में पीवाईक्यू का रोल बहुत अहम होता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो आप उसका डिफिकल्टी लेवल चेक कर सकते हो। आप ये जान सकते हो कि यार किस टाइप के नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आप ये भी जान सकते हो कि कौन से टॉपिक प्री में इंपॉर्टेंट है, कौन से मेंस में इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों के लिए पीवाईक्यू अहम रहेंगे। और पीवाईक्यू आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आरआरबी पीओ के भी और क्लर्क के भी, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, और विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। सिर्फ एक क्लिक की देरी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर के इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और एक बार पीवाईक्यू पढ़ के फिर अपनी जर्नी को शुरू करिए। इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा कि आरआरबी पीओ में कि क्या टारगेट स्कोर हमें रखना है, लेकिन उससे पहले दो तीन छोटे छोटे सवाल जो बहुत लोगों के मन में आ रहे होंगे कि यार हमारी नोटिफिकेशन कब आएगी। सबसे पहले तो 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। ठीक है, जून 2025 में। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 4000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और जो प्रीलिम्स पेपर है वो 27 जुलाई से शुरू होगा। टोटल 3 डेट्स में पेपर है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे अगस्त में पहले पेपर हुआ है तो सितंबर में मेंस हो जाता है। तो प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर एक महीने बाद इंटरव्यू हो जाता है और 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी जीवन में खुशियां भर के आएंगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब ट्रेंड डिस्कस करते हैं। देखो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। जो आपकी कट ऑफ है वो 80 में से बनती है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। तो अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर पहले भी ये आपकी कट ऑफ्स रही है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां आपका जो स्कोर है वो आप 60 टारगेट बना के चलें कि यार मुझे 80 में से 60 मार्क्स स्कोर करना है। मे भी हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो अलग रही हो। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ दो चीजों पे बड़ा डिपेंड करेगी। ठीक है, एक तो ये कि यार आपका पेपर कैसा आया उस दिन। अगर पेपर बहुत तोड़ू फोड़ू आ गया भाई तो कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब पिछले साल अगर आपके यहाँ सपोज 200 वैकेंसी थी और इस बार आपके स्टेट में 20 वैकेंसी आई है तो भाई कट ऑफ तो बढ़ेगी ना। और सपोज पिछले साल आपके स्टेट की 20 वैकेंसी थी, इस बार 200 वैकेंसी है तो कट ऑफ कम होगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सेफ स्कोर क्या रखना है, तो सेफ स्कोर के लिए आप अपना टारगेट बना लें कि मुझे 60 तो मिनिमम अचीव करना है। अब यहां पे आप ये भी सोच सकते हो कि सर जैसे हरियाणा की बात करें तो कट ऑफ ही 61.75 है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। तो आप अपनी जो पिछली कट ऑफ है, अगर आपकी कट ऑफ 60 से ज्यादा है तो आप उतना टारगेट बनाएं। अदरवाइज किसी की अगर 60 से कम है तो आप अपना टारगेट 60 जरूर रखें। ठीक है, यहाँ पे किसी किसी को जैसे केरला है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होगी तो ये कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। तो ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज किसी की भी जो कट ऑफ है वो 60 से एक दो स्टेट की ज्यादा है, अदरवाइज 60 के अराउंड ही कट ऑफ है। तो आप प्रीलिम्स के अंदर अपना टारगेट स्कोर 60 रखें फॉर 2025। ठीक है, इसके बाद मेंस की बात करते हैं। अब मेंस का जो पेपर होगा, मेंस का पेपर 200 नंबर का होगा। ठीक है, और 200 नंबर के अंदर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर भी है, जीए भी है, इंग्लिश या हिंदी में से एक आप चूज कर सकते हो, क्वांट भी है, रीजनिंग भी है। ठीक है, ये होता है। और यहाँ सेक्शनल टाइमिंग बड़ा अहम रोल अदा करेगी क्योंकि यहाँ ज्यादा सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि आपका 200 में से जो टारगेट है वो 90 होना चाहिए, मिनिमम 90। ठीक है, 90 से 100 के बीच में टारगेट रखें आप। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि 90 से 100 के बीच में टारगेट रखें आप, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं मेंस के लिए उसका 10 गुना बुलाया जाता है। ठीक है, अब सपोज 4000 वैकेंसी जाती है तो 40,000 लोग मेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, अब यहां पे आप बोलोगे सर अब जैसे मैं सपोज बोलूंगा अरुणाचल प्रदेश से हूं,
सर मेरी कट ऑफ तो 60 ही है, अप्रोक्सीमेटली 58.7, मैं 90 टारगेट करके क्या करूंगा? भैया फाइनली सेलेक्ट होना ना, ये तो 3 गुना जाएंगे आगे इंटरव्यू में। ये जो है ये तो 3 गुना लोग गए ना इंटरव्यू में। अगर फाइनली सेलेक्ट होना तो आपको आपका कंपटीशन और बढ़ेगा आगे जाके, आपको पीछे छोड़ना है। ऐसा थोड़ा कि आगे 60 आए तो 60 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, अरे इंटरव्यू में मैं अच्छा नहीं गया तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप अपना टारगेट स्कोर मेंस में 90 100 रखें मिनिमम, कि 90 से 100 मुझे स्कोर करना है, तब जाकर के बात बनेगी। ये मत सोचो कि यार कट ऑफ तो सर कहीं गई ही नहीं है 80 से अबव, आप कह रहे हो 90 100 कर लो। ये तो मिनिमम है ना दोस्त, कि इतने मार्क्स वालों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। यही तो है कि इतने मार्क्स होंगे इंटरव्यू कॉल आएगी, लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स लेने हैं, फिर फाइनली सेलेक्ट होना है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, तो प्रीलिम्स में चाहे आपकी कट ऑफ निकल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स से आगे मेंस में ये प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल में ऐड ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मेंस में आपका टारगेट स्कोर 90 से 100 मिनिमम हो, इतना तो आपको करना ही है। और ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ है, ये भी आप देख सकते हो अपने स्टेट की कितनी है। ठीक है, मैं साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बट आपको टारगेट स्कोर 90 to 100 रखना है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ। अब फाइनली देखो क्या होगा कि मेंस एग्जाम के 200 नंबर है, ठीक है, और इंटरव्यू के 100 मार्क्स है। अब इसको क्या होगा, इसको 80 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, इसको 20 में। तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 100 बनती है। ठीक है, आउट ऑफ 100 बनेगी। अब सुपोज आपके यहाँ 100 नंबर आए मेंस एग्जाम में, तो आपके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ 40 काउंट होंगे। अब यहाँ सुपोज आपके 60 नंबर हैं इंटरव्यू में, तो ये 1/5 है, तो आपके सिर्फ 12 मार्क्स ऐड होंगे, तो फाइनली आपके 40 + 12, तो आउट ऑफ 100 आपके सिर्फ 52 मार्क्स बने। ठीक है, तो ये कहानी बड़ा मैटर करती है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेंस एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर होगा तो फाइनली सेलेक्ट होने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मेंस की जो कट ऑफ है आप सोच के देखो, अब ये है, ये 2024 की है, मतलब मिनिमम कट ऑफ से कि इतने में सिलेक्शन हो रही है, मैक्सिमम तो अच्छी खासी है, 80 तक भी बच्चे ले रहे हैं, 77 76, बहुत ज़्यादा स्कोर है वो। तो ये आप देख लीजिएगा। तो अगर मैं मेंस में बोलूँ तो फाइनली आपकी जो फाइनली आप अपना टारगेट जो है वो 55 रखें, कि यार मुझे किसी भी सेलेक्ट उसमें हो, मुझे 55 तो फाइनली बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ कम है 55 से सभी की लगभग। ठीक है, बट आप टारगेट रखें कि मुझे 50 से 55 तो फाइनल स्कोर करना ही करना है। और ये तभी होगा, आप ये देखो कि अगर आपके मेंस में 100 मार्क्स आते हैं और इंटरव्यू में 60 नंबर, तो भी आपका स्कोर 52 बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब यहां आए आपके मतलब कट ऑफ निकली 60, ठीक है, आपके नंबर जुड़ेंगे यहां से 30, इंटरव्यू में 12 42 ही रह गए आपके, तो फिर आप तो पीछे रह गए भाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये भी मैं साइड हो जाता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपके स्टेट की जो कट ऑफ है पिछले 4 साल की कितनी गई। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं यहाँ कि आपका जो प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स में टारगेट स्कोर 60 to 65, किसी की 60 से ज्यादा है तो 65, अदरवाइज मिनिमम 60 रखो। मेंस के अंदर आपका टारगेट स्कोर 90 to 100 होना चाहिए, और फाइनली आपका जो टारगेट स्कोर है वो 50 से 55 के बीच में हो। ठीक है, तो आप फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है भाई, ये एक प्रॉपर टाइम टेबल है, स्टडी प्लान है कि आप किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। पहले 45 दिन सिर्फ फाउंडेशन के हैं, और इन फाउंडेशन के दिनों में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इन सब पे अच्छी खासी मेहनत करनी है। और क्वांट और रीजनिंग तो प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार करो। इंग्लिश, हिंदी, सीए, कंप्यूटर ये मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते। तो लोगों को लगता है कि यार जब प्री हो जाएगा तब इनको पढ़ लेंगे, बहुत पीछे रह जाओगे। डे 1 से पढ़ना शुरू करो। आप अपना लक्ष्य छोटा क्यों बना रहे हो? आपको लग रहा है कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालना टारगेट है, नहीं, फाइनली सेलेक्ट होना है। तो ये तभी कर पाओगे जब इनको शुरू से करोगे आप। ठीक है, तो इन पे भी ध्यान दें। फिर मॉक टेस्ट और रिवीजन 4 घंटे आफ्टर फाउंडेशन, 70 से टिल एग्जाम तक फिर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी जो भी है उसकी तैयारी करें, और फिर यहाँ मेहनत करें। तो इस स्टडी प्लान को फॉलो करके आप अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते। ठीक है, और हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए जो इतने भी हमारे पेड कोर्सेज हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट जो है edutap.in जा कर के विजिट कर लें, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और आरआरबी, पीओ, क्लर्क या दूसरे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा फ्री कंटेंट, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोज हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको क्या चैलेंज आ रहा है।
आरआरबी पीओ या क्लर्क की तैयारी करते हुए आपको क्या चैलेंज आ रहा है, तो उसी पे हम एक खास वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।